प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी इस वर्ष के 2024 के रविवार में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का लाखों करोड़ों हजारों बार धन्यवाद। और इस वर्ष हम परमेश्वर में कितने आगे बढ़े हमें नहीं बताना। आप घर जाके प्रार्थना में आप कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी बात थी जो कि मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाती थी। क्या मैं इस साल उसको चंगा कर पाया हूं कि नहीं कर पाया। ठीक है, अपने आप बैठ के 1 घंटा बैठिए, परमेश्वर के आगे घुटने टेक के बैठिए और प्रार्थना करके ये परमेश्वर से पूछिए। और आपको खुद भी परमेश्वर दर्शाएगा कि ये चीज पिछले साल भी तेरी ऐसी थी, इस साल भी ऐसी है। अब क्या हमने क्या सोच रहे हैं कि अगले साल भी ऐसी रखनी है ना, अगले साल ऐसी नहीं रखनी है ना, क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय 3-4 दिन पहले मैं सुबह जब प्रार्थना करने के लिए उठा तो परमेश्वर, मैं बाइबल सुबह पढ़ता हूं तो उसके बाद मैं बाकी कार्यों में व्यस्त होता हूं। तो जब मैं सुबह की प्रार्थना में बेड से निकल के अभी मेरे ख्याल चाय भी पी थी कि नहीं, पी थी कि नहीं पी थी, तो परमेश्वर ने एक वचन जो आप लोगों के लिए मुझे दिया, वो वचन है बहुत ही गहरा वचन है। आज हर एक का हृदय परमेश्वर छूने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन है पश्चाताप। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं पश्चाताप। किसी को इस शब्द का मतलब पता है? पश्चाताप का क्या मतलब है? गलतियों को अपनी माफी मांग के उसको छोड़ देना। कुछ लोग पश्चाताप करते हैं मुंह से, बोल देते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा और फिर वैसे ही करते रहते हैं। क्या ये सच्चा पश्चाताप है? किसी को खुश करने के लिए आपने अगर ऐसा बोल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं। एक सच्चा पश्चाताप ना ही सिर्फ मुंह से बल्कि आपके दिमाग और दिल को छूकर जो निकलता है वो हो गया सच्चा पश्चाताप। बहुत से ऐसे लोग न्यू ईयर का निर्णय लेंगे, नए साल का एक दृढ़ निश्चय लेंगे। कुछ लोग 5 दिन तक उसको पूरा कर पाएंगे, कुछ लोग 10 दिन तक, कुछ लोग 1 महीने तक, कुछ लोग 2 महीने तक। लेकिन हमने परमेश्वर के नाम से इतने निर्बल नहीं बनना कि उसको हम आगे तक पूरा ना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा इतना प्यार करने वाला है कि आपको वो माफ करके आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन माफी किसने मांगनी है? हमने खुद मांगनी है। और जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं आता तब तक माफी भी नहीं। क्योंकि आप मुंह से बोल देंगे कि मुझे आज से मैं शराब छोड़ दी, और जब तक वो दिल में, मस्तिष्क में और पूर्ण रीति से वो आपके दिल में से ना निकले तब तक वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सच्चाई के तरीके से अपने उस काम को जो भी आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय, परमेश्वर में आगे बढ़ने का निर्णय, यानी कि वो चीज आपको परमेश्वर से करीब होने से रोक रही थी, जो चीज आपको परमेश्वर से करीब होने से रोक रही थी, उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना, अंगीकार कर परमेश्वर से उसकी माफी मांगना, वो है सच्चा पश्चाताप। ठीक है जी, समझ लग गई? हाँ जी, समझ लग गई? तो उसमें कुछ उदाहरण मैं बता सकता हूं। गुस्सा हो सकता, ईर्ष्या हो सकती, व्यभिचार हो सकता,
नशा हो सकता, मूर्ति पूजा हो सकती, और ऐसे अलग अलग और भी काम। गुस्सा, ईर्ष्या, व्यभिचार, नशा, मूर्ति पूजा और ऐसे बहुत से और भी काम जिनसे हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर कर माफी मांगना चाहते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही आपको कायल और घायल करती है पश्चाताप करने के लिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की नजदीकी में पड़े और कोई ऐसी चीज है जो कि एक रुकावट बनी हुई है, तो आपको कई बार रोना आता है कि परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन से हट जाए, मेरे जीवन से ये चीज हट जाए, मेरे जीवन से ये चीज हट जाए। कई बार नशा छोड़ते हुए कोई लोग बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ये चीज मुझे तुझसे अलग कर रही है, इसलिए ये चीज को मैं छोड़ना चाहता हूं, है ना। तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, उस चीज को हम छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो मैं एक बार ये लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। जैसे गुस्सा है, ईर्ष्या है, कई लोगों का दूसरा किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो उसके प्रति ईर्ष्या आती रहती है। व्यभिचार है, थोड़ा सा बोर्ड ऐसे कर दो, ठीक है जी। नशा है, मूर्ति पूजा है, और ऐसे बहुत से और भी काम हो गए जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं वो परमेश्वर का नहीं। सिंपल सी बात है। परमेश्वर के स्वभाव से जो सारी चीजें अलग है वो हमें परमेश्वर से अलग दिखाती हैं, लेकिन हमने तो परमेश्वर के बीच में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाना है। तो उसके लिए हमें वो चीजें जो कि परमेश्वर के स्वभाव से अलग हैं, वो चीजों से छुटकारा पाना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जिस चीजों पर का हमारे ऊपर अधिकार होता है उन चीजों के हम गुलाम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी बात को दोबारा दर्शाना चाहूंगा कि हमारे पुराने चर्च में भी कई लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि बहुत पुराने क्रिश्चियन है, ईसाई बहुत पुराने हैं, लेकिन उनकी फैमिली में ये ट्रेंड चलता जा रहा है, बुरा ना मानना, लेट आने का। उनके माँ बाप लेट आया करते थे, उनके बच्चे लेट आया करते थे, कभी आया करते थे कभी नहीं आया करते थे। परमेश्वर को हमने अपने घर की वो समझ लिया कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जाए चाहे ना जाए फिर क्या होगा। जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर हमारे बिना भी अपने राज्य को चला लेगा। हाँ, जरूरत हमें है परमेश्वर की, है ना। उसके पास इतने फरिश्ते हैं जो कि एक पल में उसके आदेशों का पालन करते हैं और जो का त्यों करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। वो परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया। मैं कल एक जगह पे परमेश्वर के बारे में डिस्कशन चल रही थी, वहां बातचीत कर रहे थे कि किसी फरिश्ते को परमेश्वर ने जब एक देश को हलाक करने के लिए बोल दिया ना कि इसको नष्ट कर दे, तो वो तब तक अपना हाथ नहीं रोकता जब तक परमेश्वर का दूसरा हुक्म नहीं आता, अब रुक जा। वो नहीं देखता फिर कुछ भी। ऐसे इस तरह से वो परमेश्वर के हुक्मों की पालना करते हैं। तो हम जब स्वर्गराज के अधिकारी बनने वाले हैं तो हमें कैसा करना चाहिए? परमेश्वर के हुक्मों की पालना कैसे करनी चाहिए? बिना रुके कुछ सोचे, बिना सोचे समझे, है ना। ये सारी चीजों को एक एक करके अपने जीवन से निकालते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। देखिए, जिन चीजों को हम महत्व देते हैं उन चीजों पर हम कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अगर हम उन चीजों को ये नहीं मानेंगे कि वो जरूरी है हमारी जिंदगी में, तो हमारा परिवार भी वैसे ही चलता है। हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? कुछ अच्छे कायदे कानून, कुछ नियम। गाड़ी हो तो चले जाएगी, बंगला हो तो वो भी चला जाएगा, शायद आज है तो कल नहीं, लेकिन कुछ नक्शे कदम, कुछ नियम हम अपनी नई पीढ़ी को देके जा रहे हैं कि मैं
जब भी कुछ होता मैं प्रार्थना में बैठ जाता हूँ, जब भी मेरे ऊपर संकट कलेश मुसीबत आती तो मैं प्रार्थना में बैठ के उसके ऊपर जय पाता हूँ। जब मेरे ऊपर कोई ऐसी उपद्रव ऐसी बात आ जाती तो मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो वो कहेगा कि बच्चे तभी तो सीखेंगे। जब आप परमेश्वर के नाम को महत्व नहीं देंगे तो आपके बच्चे कहां से देंगे? हमें भी परमेश्वर के नाम को महत्व देना है, ठीक है। तो जब भी सच्चा पश्चाताप होता है तो हमें परमेश्वर अपनी गलतियों को याद दिलवाता है। आपको एक बात बताऊंगा, आपको ये बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में गलत हो रही हैं, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई परेशानी, वो एक वजह है उसकी कि हमने अपने उस किसी पाप के लिए माफी नहीं मांगी जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आजादी देके हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता था। दोबारा बोलो, कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में है जिस वजह से हमारे जीवन में बीमारी है, गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, हमारे पर काम में बरकत नहीं है, वो वजह परमेश्वर के घुटनों में बैठ के जानकर जरूरी है। और जब तक हम उसकी माफी नहीं मांग लेते, देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए नियम बना दिया कि अगर हम माफी मांगेंगे तो हमें वो माफ करेगा, और माफी सच्चे पश्चाताप के द्वारा मांगनी है, ठीक है। क्योंकि वो नियम बना दिया है परमेश्वर ने। अगर अपने आप से माफी हो जाए, होता है कभी अपने आप से माफी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने मुंह से अंगीकार कर कर परमेश्वर के सामने अपने उस गुनाह को रखना है और उसको छोड़ना भी है, तो परमेश्वर हमें माफ करने में धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अपने उस चीज को, कोई भी इसमें से चीज हो सकती है, और भी चीजें बहुत सी है, उस चीज को परमेश्वर के आगे रखिए, है ना। उदाहरण के तौर पे संडे की छुट्टी, जैसे आप लोग काम करते, मैं भी एक समय पे काम करता था, मुझे भी नहीं मिलती थी, है ना। तो इस समय कई बारी मुझे भी देर तक वहां पे रुकने के लिए ऑफिस में कहते थे, लेकिन मैं परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर मैं समय से जाना चाहता। इच्छा तो आपने दर्शानी है ना, अगर आप ही नहीं दर्शाएंगे कोई गल नहीं, फिर चल जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं ना, फिर परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर आप चाहेंगे कि परमेश्वर मुझे तेरे पवित्र स्थान में समय से पहुंचना है और हर बार पहुंचना है, तो क्या होगा? फिर परमेश्वर आपके मैनेजर्स के साथ बातचीत खुद ब खुद करेगा। जो बातचीत जिस तरीके से हम नहीं कर सकते ना, उस तरीके से परमेश्वर करेगा बात, और फिर वो कार्य अपने आप हो जाएगा, और फिर एक गवाही बनेगी। बोले कि मैं बहुत परेशान हुआ करता था कि परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकती, समय से नहीं पहुंचा जाता था, क्योंकि मेरे पास काम था, मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने उस विषय के लिए, ये विषय है, इसके लिए प्रार्थना शुरू कीजिए, और जब प्रार्थना शुरू करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग राज से उस प्रार्थना को सुनकर पूरी करेगा, क्योंकि हम उसमें बढ़ना चाहते हैं और वो बढ़ाना चाहता है। तो दिक्कत कहां पे है? हमारी प्रार्थना, है ना। वहां में हमने प्रार्थना कर लेनी है, और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर अपने आप उन बातों को दूर कर देगा हमारे जीवन से। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी बोले परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अब कुछ स्कॉलर्स ने, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बोला कि अनुग्रह तो है, इस कारण क्या हम ये सभी पाप करते रहे? तो पढ़िए रोमियो का खत, उसकी 6:1 और 2 में क्या लिखा है? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए जब हम अंगीकार करते और बपतिस्मा लेते, तो हम क्या कहते कि हम पाप के लिए मर गए हैं। तो अगर फिर वही चीजें आती जा रही है तो फिर पाप के लिए मरे नहीं है ना, है ना। तो इसलिए कि अनुग्रह बहुत हो, इसलिए हमने दोबारा
पाप ही नहीं करते रहना है, ठीक है। यस, अनुग्रह की वजह से पाप करते रहो, ये एक गलत शिक्षा है कि आपके ऊपर अनुग्रह पड़ा तो इसलिए जब मर्जी पाप करते रहो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने तो अनुग्रह किया है, माफी दी है, तो हम पाप करते रहे, ऐसा नहीं है ना। तो परमेश्वर ने एक बारी माफी दे दी, तब उसके बाद वो चाहता कि हम उसके स्वभाव में ढलते जाए, उसके अनुसार चलते जाए। ये ऐसा है कि जैसे हमने यीशु की कुर्बानी को जाया कर दिया है ना, हम फिर भी अनुग्रह की वजह से हम कैसे सोचे कि हम पाप करते जा रहे हैं। अगर अनुग्रह है तो हमें पाप करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है, पाप करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। पाप किसकी ओर से आता है? दुष्ट की ओर से आता है। तो अगर हम पाप ही करते जाएंगे तो हम किसके हुए? परमेश्वर के हुए क्या? नहीं, है ना। प्रभु यीशु एक पाप में बंधे इंसान के लिए छुटकारा बन के आया। आप बंधे हुए हैं, आपको खोल दिया बंधनों से, अभी आप दोबारा उसमें क्यों बंधना चाहते हैं? निर्णय आपके लिए है, पाप के द्वारा मृत्यु या प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। क्या आप किसको चूज करना चाहेंगे? किसको चुनेंगे आप? क्या पाप के द्वारा मृत्यु को चुनेंगे या परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को चुनेंगे? है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, कई बार ये मुश्किल हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये व्यक्ति जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे गुस्सा आता ही आता है। इसका मतलब आप अभी भी उस स्थिति में अभी गुस्से के गुलाम हैं। बाकी स्थितियों में शायद आपने स्वतंत्रता पा ली हो, लेकिन उस स्थिति में आप अभी भी उस चीज के गुलाम हैं। तो आपको उस चीज पे कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कि उस चीज पे प्रार्थनाएं करें और उस चीज पे आप कॉन्शियसली काम करना शुरू करें। और जब आप ऐसे अपने निर्णय के साथ काम करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उस पर अपनी बरकत डालेगा। वही वैसे ही ईर्ष्या है, वैसे ही व्यभिचार है। कई लेडीज ज्यादा यहाँ पे बुरा ना माने, कई लोगों को एक तक मेरे से अच्छा सूट कोई और ना पहन ले, हाँ, कि उसने तो क्रिसमस पे नया सूट पहनना था, मैंने तो क्रिसमस पे नया सूट नहीं पहना, वो तो मेरे से ज्यादा अच्छी लग रही थी, है ना। ये मन ही मन में ये चलता रहता है। जेंट्स को तो सिर्फ ये होता है कि हाँ पे क्रिसमस पे लंच में पारस कह रहा था चिकन मिलेगा ना तो ऐसा सबका अलग अलग वो है ना। तो हमने एक दूसरे को वो करना है, उत्साहित करना है कि ठीक है आपने बहुत अच्छा करा। उससे उसको देख के जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं रखनी है ना कि उसके पास यहाँ से कैसे आ गया, कितना अच्छा कैसे आ गया, है ना। ऐसे ईर्ष्या नहीं रखनी है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने उसको बरकत दी, उसको घर दिया, उसको बंगला दिया, उसको गाड़ी दी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे औहदे पर हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, है ना। इस वजह से हमने जलन नहीं करनी है। प्रेज लॉर्ड, है ना। तो हमने अगर क्या आप लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम पाप करते रहे इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम करना बंद कर दे? या मैं एक और दूसरे तरीके से यह सवाल पूछूंगा, क्योंकि हम पाप करते रहते हैं इस वजह से परमेश्वर हमें प्रेम करना बंद कर देता है? क्या ऐसा है? देखिए ये एक इस तरह की बात है कि मैंने अपने कलीसिया के बच्चों को ये चीजें सिखाई, बार बार सिखाई, लेकिन मेरा प्रेम अभी उनके लिए है, इसलिए मैं दोबारा भी बताना चाहता हूं, लेकिन वो फिर भी करते जा रहे हैं। अब वो सारी चीजें जो हैं उनको दूसरी साइड लेके जा रही हैं परमेश्वर से। तो मेरे पास सिर्फ उनके लिए परमेश्वर के सामने बिलगने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा, है ना। वो कहेगा कि ये चीज जो कर रहा है ये तो इसको नरक की ओर लेके जा रही है, इस पाप के द्वारा तो ये वहां पे चल जाएगा। अभी प्यार है
लेकिन क्योंकि एक नियम भी बनाया है, उस वजह से वो उधर जाता रहेगा। मुझे इतनी, यानी कि परमेश्वर को इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी क्या होगा? दुख होगा कि आप लोग फिर भी पाप में ही पड़े रहे। उसे दुख होगा, वो छोड़ता तो नहीं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें एक चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि चाहे तो हम अच्छाई को चुन ले, चाहे तो हम बुराई को चुन ले। और जब हम अच्छाई को चुनेंगे तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे सच्चे पश्चाताप के साथ। परमेश्वर के वचन में लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर में हमें अनंत जीवन दिया है। हमें हमेशा परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ इच्छा या न्याय लेने का अधिकार देता है, चुनाव करने का अधिकार देता है। हम कुछ भी चुन सकते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में सही चुनाव किए, उनके अगले दिन अच्छे होते गए। आज का चुनाव लिया हुआ हमारा कल सुधार देगा। आज का चुनाव लिया हुआ, छोटी सी बात है, क्या अगर आज हम अपने बच्चों को सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई कराकर बड़े आदमी बनाए, तो वो हमारा जो कल आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे आएगा। अगर आप सोचे कि हम तो मजदूर हैं, इनको भी क्या पढ़ाना लिखाना, और तो वो भी बेचारे वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, और भी डाउन शेल हो जाएगा ना। लेकिन हमने क्या सोचा कि जो कार्य मैं नहीं अपनी जिंदगी में कर पाया, कम से कम मेरे बच्चे तो करें। मेरे बच्चे परमेश्वर में भी आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़े, हर चीज में आगे बढ़े। जब ऐसा सोचकर हम चलेंगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को अपने खानदान में पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम पहले थे वैसे ही बाद में भी। तो हमारा आज का निर्णय हमारे कल का डिसाइड करता है कि हमारा कल कैसा होगा। अगर आज हमने सही निर्णय लिया है तो हमारा कल कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा हमने आज अच्छा निर्णय लिया है ना। अगर आज हमने निर्णय लिया है कि हम दुष्टता के साथ, दारू के साथ इसमें ही बंधे रहेंगे, तो हमारा कल जुत्ती परेड करने के लिए कोई ना कोई रेडी रहेगा। क्योंकि लड़े होंगे ना, रात को लड़े होंगे, कभी आज नहीं मैं कल देख देते लोग। ऐसे ही जब हम कुछ अच्छा बो के आएंगे तो कोई ना कोई हमें ढूंढ रहा होगा, कोई ना कोई हमें ढूंढ रहा होगा कि वो व्यक्ति कहाँ है। उसके साथ बैठ के तो बड़ा शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप मानोगे नहीं, मैं पुराने चर्च में भी मैंने बताया था कि मेरे मासी की मृत्यु हुई, तो उनका जो मेमोरियल सर्विस था वो पिछले हमारे पुराने चर्च में हुआ। एक लेडी आई मेरे पास, एक औरत मेरे पास आई और मेरे पास आके खड़ी हो गई। हन्ना मैम भी मेरे साथ थी, तो मुझसे बोलती कि आपका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना किया करते थे। आप जब इस चर्च में आया करते थे तो आप हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं करा करते। हर बार कहते संडे में मैं आपसे प्रार्थना करवा के जाती हूँ। सोचिए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कहते मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आज नाम पता लगा जब आपने वहां पे अपने मासी के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, तो तब आपने बोला कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे सेवकाई कर रहा हूँ। और एक समय पे मैं इसी चर्च में बचपन से आया करता, जैसे छोटे बच्चे हैं तब से आया करता था। तो उनको पता, तब मेरा नाम पता लगा। ना मुझे उनका नाम पता था, ना उन्हें मेरा नाम पता था, लेकिन एक बात का पता था कि परमेश्वर के नाम से प्रार्थनाओं के द्वारा वो बरकत पाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं।